दोस्तों रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी के लिए मिनी मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भाई आप उन टेस्ट को जाकर देखिएगा और उन टेस्ट को जरूर लगाइएगा, ठीक है। भाई देखो मैंने ये 19 फरवरी का मैथ का टेस्ट लगाया था, इसमें 19 क्वेश्चन ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया है। मैथ में एक अच्छा स्कोर कैसे करें हम, मैथ में ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम स्किप करें और इन्हें बाद में करें, वो सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात भाई, आप मिनी मॉक टेस्ट लगाना मैथ का, ठीक। मैथ का जब मिनी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आप स्किप भी कर दो। तो आप ये देखना, उसका एनालाइसिस करना कि आपके किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो आपने स्किप किए हैं वो किस वजह से स्किप किए हैं, वो चीज़ें देखना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, एक आपने टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे नहीं बना, जैसे उसमें ट्रेन का क्वेश्चन आया था और आपसे क्वेश्चन वो नहीं बना। तो आपको ट्रेन का रिवीजन अच्छे से करना है, बुक से कीजिए या फिर क्लास से कीजिए, जैसा आपको सफिशिएंट लगे आप उसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। आप जब अपनी कमियों को पहचानेंगे और उन पे वर्क कर लेंगे तो भाई स्कोर अपने आप बढ़ेगा, यही एक फॉर्मूला है। और दूसरा, जब आप टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट लगाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखा करो, आपको सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि शुरू में टफ क्वेश्चन आ गए 4-5 और आप उन्हीं क्वेश्चन पे फंसे रह गए और आपका टाइम चला गया, तो भाई कहीं ना कहीं फिर आपका जो है टाइम चला जाएगा और आपसे इजी क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही ये दिमाग में आपके क्लिक हो जाना चाहिए 3 से 4 सेकंड में कि भाई इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, या तो मैं कर लूँगा या नहीं कर पाऊँगा। आपको तुरंत ही वो क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले इजी-इजी क्वेश्चन देखने हैं। इजी-इजी मतलब आपको 20 में से 12-13 क्वेश्चन इजी मिल जाएँगे। 7 से 8 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि थोड़े टफ पूछे जाते हैं, मतलब उनमें कैलकुलेशन होती है, ठीक है। दूसरा, और देखो भाई जब आप एनालाइज़ करते हो, तो क्वेश्चन जो आपका गलत होते हैं या फिर सही, मतलब आप सॉल्व ही नहीं कर पाते हो उन्हें, तो उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखा करो। जब आपका लास्ट टाइम चलेगा तो उन क्वेश्चन की भाई आपको रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उनका जो कांसेप्ट है अपने दिमाग में सेट करना है। यही चीज़ है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे भाई कि हम अ, बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन अब टेस्ट लगाते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। हमारा ये लगता है क्वेश्चन को देख देख के कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। भाई देखो आपके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जैसे आपको बताता हूँ, दीपक भाटी सर ने यूट्यूब पर 20 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं अभी, ठीक है? तो उन सेट को भाई आप पर डे 2 भी करोगे ना, तो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है, वो आने लगेगा और कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन करने का, वो भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो आप उन क्लास से जुड़िएगा, जुड़ जाइए, मतलब अगर आपने किए तो अच्छी बात है, दोबारा कर लीजिएगा, फिर भी आपके मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, दोबारा कर लेना। एक दिन में 2 क्लास हो जाएँगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आपको एक-एक क्वेश्चन को समझते ही जाना है, नहीं। या तो आप पीडीएफ निकाल लीजिए, पीडीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिस क्वेश्चन में आप अटक जाएँ, उसे वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा, ऐसा कर लीजिए। एक क्लास को आप 20 मिनट में आराम से कर लोगे। क्योंकि देखो आपको करना क्या है उसमें, जैसे क्लास चल रही है, आपको क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, आपने सॉल्व कर दिया, तुरंत ही आप दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। इस तरीके से आप करेंगे तो भाई कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। यही तरीका है, अब आपसे मैं ये कहने लग जाऊँ कि भाई सिलेबस को दोबारा पढ़ लो, अब वो समय नहीं है। सिलेबस पढ़ने का दो समय है ही नहीं अब। जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन कर लो, जो पढ़ लिया है उससे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, उसका बार-बार रिवीजन करते रहो, बस यही है। अब तो बस आप मिनी मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी कमियों को पहचानो और उसी के आधार पर प्रैक्टिस करो। जो एडवांस के क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन भाई, उनके फ़ॉर्मूला याद कर लो। बिना फ़ॉर्मूला के वो तो नहीं बनने वाले हैं, वो फ़ॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है? तो वो ये चीज़ है, और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जी जादू है कुछ कि उसे दे दो, वो चीज़ें नहीं है। प्रैक्टिस ही है भाई। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें तो सॉल्व करना ही है, जो नहीं आते हैं उन्हें भाई अपनी कॉपी में लिखना है और वो समझने हैं, बस 100 बात की एक बात ये थी, ठीक है? और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।